जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में कि प्रैक्टिस सेट कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, कहां से लगाना प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेटर रहेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। फिर सेकेंड हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर मेरे आते थे। जैसे मैंने बताया तो मेरी 53 रैंक थी, 350 नंबर थे। तो प्रैक्टिस सेट में मेरे नंबर कितने आते थे या किसके मतलब किस लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम के लेवल का, कौन सा प्रैक्टिस सेट जो है एग्जाम के लेवल का रहता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और एग्जाम जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग देते हैं उसमें हम लोगों को क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने अपने टाइम पे 4 जो माध्यम थे मेरे, 4 में से तो मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं दिया था। एग्जाम भी मेरा ऑनलाइन ही होना था तो मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं दिया था। मैं RWA, टेक्स्ट बुक, इनको ज़्यादा प्रेफर करता था। आज के टाइम पे भी मैं ये मानता हूँ इन्हीं चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरा था फिर एग्जामपुर का, और चौथा था ओलिवा बोर्ड करके एक जो है आता था, ओलिवा बोर्ड, वो था मेरा। ये 4 मेरे माध्यम थे। ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक की, देखिए टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट में क्या है कि उसका लेवल जो है एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा डाउन रहता है आपका। ठीक, हल्का डाउन रहता है टेक्स्ट बुक के पेपर का। यानी कि अगर आप टेक्स्ट बुक में, मेरे मार्क्स 350, कभी कभी 350 प्लस भी गए हैं, लेकिन 1-2 बार ही गए हैं, बाकी 350 से नीचे ही रहे हैं मोस्टली। बट फाइनल एग्जाम में मेरे 350 मार्क्स थे। RWA में क्या है, इसमें 330, 335, 340 के आसपास स्कोर मेरा रहता था। कभी कभार 345 के आसपास, कभी कभार 1-2 बार गया हुआ, लेकिन 300, 350 तो कभी नहीं गया हुआ। तो जो RWA का है, इसका लेवल एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अप रहता है। ठीक है। तो लास्ट टाइम की अपेक्षा मैं बता रहा हूँ, इस बार का तो नहीं कह सकता हूँ, इस बार हो सकता है मैं भी थोड़ा लेवल अप बनाए। ठीक है। तो RWA में मेरी क्या है, जो जब मैं पेपर देता था उसमें 30,000, 35,000 ऐसे लोग पेपर देते थे। अब तो संख्या और बढ़ गई है, मैंने देखा था। तो उसमें 30,000, 35,000 लोग पेपर देते थे। उस समय मेरी जो रैंक रहती थी, मैं नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं रैंक पे फोकस करता हूँ कि क्योंकि पेपर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, पेपर अप डाउन के हिसाब से नंबर तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी 350 भी पहुँच जाएंगे, कभी 320 भी नहीं आएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंक देखिए, आप अपनी रैंक में सुधार करिए। अगर आपकी रैंक में सुधार होगा, कंपटीशन वाले वही लोग हैं जो प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे 60-70 हज़ार, जो भी इसका प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, RWA का टेक्स्ट बुक में जो भी प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे 60-70 हज़ार लोग। कंपटीशन आपके इन्हीं के बीच में, अलग अलग कहीं नहीं है। अगर इसमें आपकी रैंक 1,000 के अंदर रह रही है तो आप ये मान लीजिए कि अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करिएगा, बिल्कुल कि हाँ मेरा हो जाएगा आराम से, मैं बस इजी गोइंग ऐसे ही चलना मुझे चीज़ों को। तो मेरी जो रैंक रहती थी वो मेरी 100 के अंदर रहती थी। इसमें RWA में मेरी रैंक जो है हमेशा ही लगभग 100 के अंदर ही रैंक रही है। ठीक है। उसमें 30-40 हज़ार बच्चे पेपर देते थे उस टाइम पे। इसके बाद टेक्स्ट बुक में क्या है कि और ज़्यादा संख्या थी, तो उसमें भी 100, 110, इससे ज़्यादा मेरी जो है रैंक उसमें भी कभी नहीं गई हुई है टेक्स्ट बुक का। लेकिन लेवल थोड़ा सिंपल रहता है। अब हम लोग बात करेंगे, पहला तो ये होगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, RWA से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा लेवल के लिए मैंने बता दिया कि अगर RWA में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं फाइनल एग्जाम में, आप मानिए कि उससे 10-15 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक, अगर लेवल पिछली बार की तरह रहा तो। टेक्स्ट बुक में जो नंबर आपके आ रहे होंगे उससे 10-15 नंबर आप कम कर दीजिए कि आपके एग्जाम में इतने नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है। मैं लास्ट टाइम के अपेक्षा बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि मैंने बता दिया कौन सा माध्यम से RWA लगा सकते हो, आप टेक्स्ट बुक लगा सकते हो, दोनों भी अच्छे माध्यम हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट कितने लगाने चाहिए। क्या प्रैक्टिस सेट डेली लगाना चाहिए या प्रैक्टिस सेट हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए। तो देखो, मैं अपना बता रहा हूँ ओपिनियन पर्टिकुलर। मेरा ये था कि मुझे ये लगता है पर्टिकुलर कि प्रैक्टिस सेट, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने प्रैक्टिस सेट लगा लगा के सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सिलेक्शन नहीं देता है। ठीक, मैं आपको बता दूं सच्चाई ये है, प्रैक्टिस सेट हमारी कमियां बाहर करता है कि हमारे अंदर भी क्या क्या कमी है या हमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट ये काम करता है। आप अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, मैंने अदर चीज़ें नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने 1-2 लोगों को देखा भी, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ने ही मुझे सिलेक्शन दे दिया, तो मैं बता दूँ प्रैक्टिस सेट हमारी कमियाँ बताता है हमें। ठीक, उन कमियों पर हमें काम करना पड़ेगा तब हमें सिलेक्शन मिलता है। मैं प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ संडे के संडे लगाता था। संडे के संडे मैं RWA का भी लगाता था प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक का भी प्रैक्टिस सेट उस दिन 1-2 लगाता था। और संडे का प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मैं उसका एनालिसिस करता था कि मेरी कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं।
मेरी क्या क्या कमी है या मुझे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, उन्हें मैं नोट डाउन कर लेता था। संडे के दिन मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया, जो मेरी कमियां रही मैंने उन्हें नोट डाउन कर लिया कि हाँ ये मेरी कमियां हैं। और उसके बाद अगले 6 दिन यानी कि मंडे ट्यूसडे और ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अगले 6 दिन तक मेरा क्या रहता था सिस्टम, उन कमियों पर काम करना, उन कमियों पे अच्छे से काम करना, उन पे सुधार करना कि उन पे मुझे सुधार करना है। जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे साहित्य दिक्कत कर रहा है, अगर मैं साहित्य पढ़ लूँगा तो मेरे 1-2 सवाल अपने आप सही हो जाएंगे, तो मैं अगले 6 दिन साहित्य पे काम करता था। ठीक है, अगर मुझे पता चला कि मुझे ये टॉपिक दिक्कत कर रहा, तो मैं अगले 6 दिन में उस टॉपिक को कंप्लीट करता था कि अगर अगले मैं 7वें दिन पे जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा जाके, तो मुझे ये जो कमियां इस वाले इसमें रही हैं पेपर में, वो अगले उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे लग रहा कि नहीं बहुत ज़्यादा कमियां रह रही हैं, मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए, तो फिर मैं 15-20 दिन या 30 दिन, 1 महीने भी मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, लगातार मैंने उस पर पढ़ाई की है, उन पर जो मेरी कमियां रही हैं मैंने उन पर काम किया है। जब मेरी कमियां दूर हो गई हैं अच्छे से थोड़ा देन उसके बाद मैंने क्या किया, प्रैक्टिस सेट लगाया है। तो प्रैक्टिस सेट कितने लगाएं, बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़े कि मैं 100-200-400 प्रैक्टिस सेट लगा दूं। ज़रूरत है कि आप अगर 50 प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं तो आपने उनको एनालिसिस कितना किया है। ठीक है, आपने उनको कितना एनालिसिस किया, उनमें जो कमियां रही हैं आपकी उन पे कितना सुधार किया है। आपके नंबर वहाँ से बढ़ते हैं कि आपने कमियों पे सुधार कितना किया। आपके नंबर प्रैक्टिस सेट से नहीं बढ़ते कि आपने 10-20-50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए। आपकी जो कमियां उजागर होकर आई, प्रैक्टिस सेट से जो कमियां आपकी बाहर निकल के आई, उस पर आपने कितना काम किया है, ये मैटर करता है। तो पहले समझ में आ गया प्रैक्टिस सेट में क्या करना है कि आप कंज्यूम करके चलेंगे कि RWA में जो देंगे उससे 10-15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आप जो टेक्स्ट बुक में देंगे उससे 10-15 नंबर आपके कम आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, रैंक अच्छी करने की कोशिश करिए। रैंक दोनों ही एग्जाम उसमें RWA चाहे टेक्स्ट बुक दोनों में 1000 के अंदर रखिएगा। आप ये मान लीजिए 1000 के अंदर प्रॉपर अगर लगातार रह रहे हैं तो आप सिलेक्शन ये मान लीजिए बहुत करीब हैं आप। ठीक है, तीसरी हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट कितने लगाएं। देखिए प्रैक्टिस सेट कोशिश करें कि जितने भी प्रैक्टिस लगाएं आप डेली बेशक ना लगाएं, आप हफ्ते में 1 दिन लगाएं, 15 दिन में 1 दिन लगाएं, 4-5-6 जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएं उसको एनालिसिस करें उस दिन। जैसे मैंने आज जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए, मैंने मान लो आज 4 प्रैक्टिस सेट लगाए, मैंने आज प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस किया कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। अगले 10 दिन 15 दिन या 20 दिन मैंने उन पर काम किया, उनको सुधारा, देन उसके बाद फिर मैंने अगला प्रैक्टिस सेट लगाया। क्योंकि आपको सुधार करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मेरी कमियां कहाँ रह रही। प्रैक्टिस सेट तभी कारगर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई और जो है मतलब मैं आशा करता हूँ चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी। आप इसको फॉलो करिएगा, आपको रिजल्ट खुद समझ में आएगा कि नहीं यहाँ जो मैंने बात बताई है। और मैं एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, मैंने 12 से ज़्यादा एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, जिसमें से UPSC में मैंने बताया 53 रैंक थी और वो भी जॉब करते हुए मेरी रैंक थी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया, आप ज़रूर फॉलो करिए इसको और देखिएगा आपका जो परिवर्तन है आप में अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।